क्योंकि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो दोनों ही रे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इमेज का साइज कुछ भी लेते हैं, तो इमेज जो है हमेशा पोल और फोकस काफ़ी क्लियर और बड़ा बनाता है और सीधा बनाता है। बाकी सारा केस में जो इमेज बन रहा है, ड्राइवर को पीछे का बहुत बड़ा एरिया देखने को मिल जाता है, बहुत बड़ा। अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे केस ली थी, अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को रखा गया था, जिसमें पहला जो केस था वो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी या फिर अनंत पर रखा गया था। तो वहाँ मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है तो उससे जो रे निकल कर आता है वो क्या आता है, आपस में पैरेलल रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो रे या दो किरण का इस्तेमाल किया है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये दोनों रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के टकरा रहे हैं। तो जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से गुजर जाता है। ये क्या था, नियम था। इसी तरह से ये दूसरा रे भी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये आके रिफ्लेक्ट होकर ये भी क्या हो रहा है, फोकस से गुजर जा रहा है। तो हम लोग देख रहे थे जो इमेज है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, फोकस पर हो रहा था। इमेज का फॉर्मेशन उस जगह होता है जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे आकर के आपस में मीट करते हैं। और यहाँ जो इमेज था, उस इमेज का कुछ नेचर था कि इमेज जो था वो क्या था, वास्तविक था, यानी रियल। वास्तविक या रियल इमेज क्या होता है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। और इमेज जो था वो उल्टा होता था। और इमेज कहाँ बन रहा है, तो फोकस पर बन रहा है। और इमेज का साइज जो है बहुत ही क्या है, छोटा है, पॉइंट साइज इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा मैंने और भी केस लिया था कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तो उसका इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है और वो उल्टा बनता है। और उसका जो साइज है वो क्या है, वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार ऑब्जेक्ट को जब सी पर रखते हैं तो इमेज उसका सी पर ही बनता है और उसका जो साइज रहता है वो वस्तु के समान होता है, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा क्या रहेगा, उसका इमेज बनने वाला है। इस तरह से और भी बहुत सारा केस था। ये सारा केस मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। और उसमें से एक केस था जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बीच में रख रहे थे, तो उसका इमेज जो बन रहा था वो क्या, वो मिरर के पीछे बन रहा था या मिरर के अंदर बन रहा था, दर्पण में बन रहा था। और यह इमेज जो है वो क्या था, सीधा था। सीधा क्यों हो रहा था, इसका भी रीज़न मैंने पिछले वीडियो में दिया है। और ये इमेज काल्पनिक है और वर्चुअल क्यों है, वो सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। अगर आगे बढ़ते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। कॉन्वेक्स मिरर, जिसको उत्तल दर्पण भी कहते हैं हिंदी में, उसके ज़रिए इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। इसमें जो पहला केस लिया गया है, यहाँ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, इन्फिनिटी पर यानी अनंत पर रखा गया है। तो यहाँ भी जब कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा गया है तो उससे जो रे आने वाला है, किरण आने वाला है, वो क्या रहेगा, वो आपस में पैरेलल रहेंगे, यानी समानांतर रहेंगे। तो यहाँ पर हम दो रे का इस्तेमाल, क्योंकि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो दोनों ही रे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, ये हम पहला रे ले रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो हमने बताया था कि वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से गुजर जाता है। बट ये उत्तल दर्पण है यानी कॉन्वेक्स मिरर है, तो इस केस में वो एग्जैक्ट तो फोकस से नहीं गुजरता, बट वो फोकस से गुजरता हुआ हम लोग को प्रतीत होता है। तो रे जो है कुछ इस कदर से, तो रे तो आके इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगा और इंसिडेंट होके वो इस डायरेक्शन में क्या होगा, टकरा के चला जाएगा। बट अगर हम उसको देखेंगे तो हमको लगेगा कि वो क्या फोकस से गुजर रहा है। तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, इस पॉइंट वो क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, और हो करके वो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रे चला जाएगा। बट हमको लगेगा कि वो क्या, वो फोकस से ही क्या कर रहा है, गुजर करके आ रहा है। क्योंकि उत्तल दर्पण में रे असल में फोकस से गुजरता नहीं है, हम लोग को गुजरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम दूसरा रे भी लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो ये भी क्या करेगा, इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगा और ये भी हमको लगेगा कि ये फोकस से ही क्या कर रहा है, गुजर करके आ रहा है। बट असल में वो फोकस से नहीं गुजरेगा,
वो हम लोग को फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। तो रे इस डायरेक्शन में आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आकर इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ और वो इस डायरेक्शन में क्या हुआ, लौट करके चला गया। तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन वहीं होता है जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे आकर के मिलते हैं। तो ये जो रे है ये तो इंसिडेंट रे है, आके इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया, ये भी इंसिडेंट रे है, आके इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया। लेकिन ये रे है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में आगे जाकर कहीं भी मीट करने वाले नहीं है, क्योंकि जैसे ये आगे जाते जा रहे हैं इनके बीच का दूरी बढ़ता जा रहा है। तो ये आगे जाके कहीं भी नहीं मिलने वाले, इन्फिनिटी पर भी चल जाए तब भी वो मिलने वाले नहीं हैं। तो अगर इस रे को हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो हम देखेंगे दोनों रे पीछे में कहाँ, फोकस पर मिलता हुआ हमको दिखेगा। तो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बन जाएगा। और इमेज कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ये जब दर्पण है, ये मिरर है, तो मिरर के पीछे में क्या कर रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है दर्पण के पीछे। कहाँ हो रहा है, फोकस पर हो रहा है। अब फोकस पर दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में नहीं मिल रहे, यानी दो परावर्तित किरण आपस में नहीं मिल रहे, असल में नहीं मिल रहे, बट मिलते हुए हम लोग को प्रतीत हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, काल्पनिक या फिर वर्चुअल बनेगा। तो वर्चुअल इमेज क्या होता था, जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं मिलते, किसी पॉइंट पर मिलते नहीं हैं बट हम लोग को मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो वहाँ पर जो इमेज बनता था वो क्या बनता था, काल्पनिक बनता था। और काल्पनिक इमेज क्या रहता है, हमेशा सीधा रहता है, इसे इरेक्ट कहते हैं। और इमेज का साइज जो है वो क्या है, वस्तु से छोटा है। ये पॉइंट साइज इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अनंत पर रखेंगे, इन्फिनिटी पर रखेंगे, तो उसका इमेज कॉन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण से फोकस पर बनने वाला है, और वो इमेज सीधा रहेगा और काल्पनिक रहेगा और वस्तु से काफ़ी छोटा रहेगा। अगर अगला केस देखेंगे तो अगले केस में ऑब्जेक्ट को रखा गया है इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो अगर ये कोई उत्तल दर्पण है यानी कॉन्वेक्स मिरर है, तो उस कॉन्वेक्स मिरर का ये पोल है और ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहता है, बैक साइड में, राइट साइड में रहता है, या फिर लाइट जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड में रहता है, मौजूद रहता है। तो ये अगर पोल है तो पोल से इधर का कोई भी, अगर यहाँ कोई भी लेंगे जगह, तो ये क्या, इन्फिनिटी होगा। और पोल से इस इन्फिनिटी के बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो हमने इस केस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा है, आप कहीं भी, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये सारा केस ही क्या कहलाएगा, ये सारा केस ही पोल और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के बीच का ही पॉइंट कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा है। अब हमें देखना है कि इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो इमेज बनाने के लिए हम लोग कम से कम दो रे का इस्तेमाल करते हैं। और पहला रे हम लोग जो लेंगे वो क्या लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। तो हम अभी पढ़ चुके हैं जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है उत्तल के केस में, वो हम लोग को क्या, हम लोग को प्रतीत होता है कि वो फोकस से गुजर रहा है, बट असल में वो फोकस से नहीं गुजरता। तो ये इस रेट, ये डायरेक्शन मेरे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आके वो इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ, हो करके वो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। बट हमें लगेगा कि पीछे करने पर कि वो फोकस से गुजरता हुआ आ रहा है। और दूसरा हम लोग जो लेंगे वो लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ। तो इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ जो रे लेंगे वो कुछ ऐसा रहेगा। इस केस में हमें लगेगा कि वो असल में सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर नहीं रहा है, बट गुजरता हुआ क्या हो रहा है, हम लोग को प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों ही रे के डायरेक्शन के ऑपोजिट में है। इसलिए हमें आता हुआ क्या, उस पॉइंट से गुजरता हुआ प्रतीत होगा हमें। और हमने पढ़ा था कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आता है, उस दिशा से आता है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाता है। तो ये एक रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से आ रहा है
वो इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होकर वो वापस उसी पाथ को फॉलो करता हुआ वापस लौट जाएगा, यानी वो वापस उसी पाथ को फॉलो करता हुआ वो लौट जाएगा, यानी वो इस डायरेक्शन में आगे चला जाएगा। तो इमेज का फॉर्मेशन वही होता है जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे जा कर के मिलते हैं। तो ये रे जो है ये तो इंसिडेंट रे है, और ये दूसरा ये भी क्या है, ये भी इंसिडेंट रे है। ये दोनों आकर के इन दोनों पॉइंट पर इंसिडेंट किए हैं। बट पहला रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे हमारा क्या है, वही पाथ में ये है। ये दोनों आगे जाने पर कहीं भी मीट करने वाले नहीं हैं। तो अगर इन दोनों रे को हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो हम देख पाएंगे कि पीछे की तरफ ये दोनों रे इस पॉइंट पर हम लोग को मिलता हुआ प्रतीत होगा, यानी इस पॉइंट पर दोनों रे हम लोग को मिलता हुआ ऑब्जर्व हम कर पाएंगे कि पीछे में जाकर कहीं पर मिल रहा है। तो वहीं पर क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है। और यहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे असल में मीट नहीं कर रहे हैं, यानी मिलता हुआ हम लोग को प्रतीत हो रहा है, इसलिए इमेज कैसा रहेगा, काल्पनिक या फिर वर्चुअल रहेगा। और काल्पनिक इमेज क्या रहता है, हमेशा सीधा रहता है और इसका साइज क्या है, वस्तु से छोटा है। कहाँ बना है, तो ये पोल और फोकस के बीच में। तो ये रहा पोल और ये फोकस, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या बना है, इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी अगर रखेंगे, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इमेज का साइज कुछ भी लेते हैं, तो इमेज जो है हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनने वाला है और उसका साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही होगा। अगर आप इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लेंगे तो इसका इमेज भी इसके कंपेयर में छोटा ही बनेगा, और अगर काफ़ी छोटा भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका इमेज भी उसके कंपेयर में और छोटा बनेगा, है ना। और कहाँ बनेगा, तो हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनने वाला है। तो उत्तल के दर्पण के केस में बस यही दो केस आते हैं, एक वस्तु को इन्फिनिटी पर रखा जाता है और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जाता है। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर कुछ मिरर का इस्तेमाल किया गया है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी अवतल और उत्तल दर्पण का क्या उपयोग हम लोग करते हैं अपने लाइफ में, उसके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पहला उपयोग है कॉन्केव मिरर का। पहला उपयोग बता रहा है कि कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल हम लोग शेविंग मिरर के लिए भी करते हैं। शेविंग मिरर यानी जब हम लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, शेव करते हैं, या फिर सैलून वगैरह में जो मिरर लगाया जाता है वो क्या रहता है, वो अवतल दर्पण रहता है, यानी कॉन्केव मिरर रहता है। क्यों, क्योंकि हमने कॉन्केव मिरर का एक इमेज देखा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो उसका वो इमेज जो बनाता है वो काफ़ी क्लियर और बड़ा बनाता है और सीधा बनाता है। बाकी सारा केस में जो इमेज बन रहा था वो उल्टा बन रहा था, सारे केस में इमेज क्या बन रहा था, उल्टा बन रहा था। बट एक यही स्पेसिफिक केस था जिसमें इमेज जो बन रहा था वो कैसा बन रहा था, सीधा बन रहा था और काफ़ी बड़ा बन रहा था। तो यही वजह है कि इसका इस्तेमाल हम लोग शेविंग के लिए करते हैं। शेविंग के समय जो सैलून वगैरह में जो दर्पण रहता है वो काफ़ी बड़ा गोलीय दर्पण का भाग रहता है, यानी काफ़ी बड़ा स्फेरिकल मिरर का छोटा सा पोर्शन कटा हुआ रहता है, काफ़ी बड़ा रहता है। ऐसा इतना बड़ा रहता है कि हम लोग उसको दिखने में वो कर्व दिखता ही नहीं है, बट असल में वो क्या रहता है, कॉन्केव मिरर रहता है। तो उस केस में क्या रहता है, जो बनाने वाला है, जो पर्सन है जो दाढ़ी वगैरह बना रहा है, उसको हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बैठाया जाता है। ये बड़े बड़े दर्पण का पोल और फोकस पहले से ही मेज़र किया रहता है, वो काफ़ी बड़ा रहता है, काफ़ी दूर भी रहता है इसका लंबाई पोल और फोकस के बीच का। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो उसका इमेज जो है दर्पण के पीछे जो बनता है काफ़ी क्लियर और साफ बनता है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बारीकी भी हम लोग को दिखाई देती है। ठीक, अगर अगला इस्तेमाल देखेंगे, उपयोग देखेंगे दर्पण का, तो वो बताया गया है कि वाहनों के हेडलाइट के रूप में करते हैं या फिर टॉर्च लाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। साथ साथ डेंटिस्ट भी क्या करता है, दांतों को एग्जामिन करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है, क्योंकि हम लोगों ने अवतल दर्पण एक और गुण देखा था कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता था तो क्या करता था, सारे रे को फोकस पर क्या करता था, एक ही पॉइंट पर लेकर के चला आता था। हम जितना भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाएंगे तो वो सारा रे को क्या करेगा, वो फोकस पर ही पॉइंट करा देगा। तो इसका एक उपयोग होता है डेंटिस्ट या फिर जो वाहनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। अगर डेंटिस्ट का देखेंगे तो डेंटिस्ट क्या करता है, उसे दांत के कोने कोने देखने में काफ़ी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके पास जो मिरर रहता है वो क्या रहता है, वो कॉन्केव मिरर ही रहता है, क्योंकि
कॉन्केव मिरर क्या करता है, सारे लाइट को एक ही पैरेलल आते हुए लाइट को एक पॉइंट पर इंसिडेंट कर दे रहा है, तो जिसके वजह से वो दांत के कोने कोने में भी आसानी से देख सकता है। तो ये इसका उपयोग है। अगर हम आगे और उपयोग देखें तो टेलीस्कोप वगैरह में भी कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल दर्पण का अगर उपयोग देखेंगे तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के रियर व्यू मिरर में करते हैं, यानी ड्राइवर पीछे का ट्रैफिक को देखने के लिए साइड में अपना जो मिरर लगा रहता है ड्राइवर के सीट के साइड में, दोनों साइड में, वो क्या रहता है, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर रहता है। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्वेक्स मिरर का भी एक प्रॉपर्टी देखा कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वो बड़े ऑब्जेक्ट कितना भी दूर क्यों ना हो या कितना नज़दीक भी क्यों ना हो, वो हमेशा ही उसका इमेज कहाँ बनाएगा, पोल और फोकस के बीच में बनाता है, और सीधा बनाता है और काफ़ी छोटा बनाता है। इसी की वजह से इस मिरर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, साइड व्यू मिरर के रूप में करते हैं, यानी पीछे का ट्रैफिक वगैरह देखने के लिए करते हैं। स्कूटर बाइक में या फिर कार्स वगैरह में या बसेस वगैरह में जो भी साइड व्यू मिरर रहते हैं वो सारे क्या रहते हैं, उत्तल दर्पण ही रहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा में बना करके दिखा देता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का बहुत बड़ा एरिया देखने को मिल जाता है, बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है। अगर वो इमेज का साइज़ बड़ा बना के दिखाता तो एक ही ऑब्जेक्ट का इमेज ही उस पूरे मिरर को कवर कर लेता, लेकिन वो ऑब्जेक्ट का इमेज को छोटा करके बना रहा है, जिससे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट जो पीछे में हैं, दाएं बाएं जो भी है, वो सारे ऑब्जेक्ट को, इमेज को वो मिरर पे आसानी से देख सकता है, काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, साइड व्यू के लिए कॉन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था इन दोनों मिरर का इस्तेमाल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे आगे आने वाले वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखेंगे और रिफ्रैक्शन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।